कि मणिपुर अभी भी जल रहा है, शांति नहीं है। मेरा परिवार खुद 6 लोग अभी गुजर चुका है। थोड़े हुए तो वो आते और उसके बाद में वो खुद देखते, लेकिन वह नॉर्मल नहीं है। जो मणिपुर में जो चल रहा है एकदम अच्छा नहीं है। मैं अपने जो प्रधानमंत्री ने बोला था, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बोला था कि मणिपुर अब शांति हो रहा है, लेकिन वो शांति नहीं हो रहा है। ईरान है, कभी कभी हमें लगता है कि हम भारत की रानी वाला की नहीं है। मैं खाली इतना ही चाहूँगी, सरकार अगर चाहेंगे तो मणिपुर शांति हो सकता है। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूं, जहां पर मणिपुर ट्राइबल्स फोरम ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर से मणिपुर में बिगड़ते हालात पर चर्चा की है। बड़ा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि मणिपुर के लोगों से लेकर विपक्ष में बैठे तमाम विपक्षी नेता लगातार मणिपुर के मुद्दे को उठाते हैं और वहाँ से जुड़ी हुई जो भी हिंसा वहाँ पर चल रही है, जो भी परेशानियाँ वहाँ पर चल रही है, उसकी और ध्यान दिलाना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों आखिरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पास मणिपुर फोरम से जुड़े लोग हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जारजाऊ किम मार है। ठीक है मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मुख्य एजेंडा क्या था और क्या मांगे आप लोगों की? जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये असम कचार के हैं और इसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो। असम और मणिपुर हम एक ही खटा में नहीं लेके आ सकते हैं। जो कचार में जो व्यक्ति मारा गया है वो 3 है, ललबी कुंग और उसके बाद में लल्लुंगओय जोसवा। और इन लोगों को कचार पुलिस ने आउतो से उन लोग को पकड़ाया। पकड़ने के बाद में कहाँ उन लोग जा कर के मारा है वो हमें नहीं मालूम। और उसके बाद में हमें पता चला 16 तारीख को उन लोग आउतो में पकड़ा और उसके बाद में 17 तारीख को हम लोग वायरल मिला। उसके बाद में हमें पता चला है, पहले हमें मालूम नहीं था। ठीक है, इसी तरीके की घटना हम पिछले 1 साल से मणिपुर के अंदर देख रहे हैं, जहाँ पर एक ऐसी ज्वलंत तस्वीर वहाँ से आती है महिलाओं के साथ जो पूरी तरीके से पीड़ा होती है, नग्न तस्वीरें आती हैं, वो भी हमें वायरल वीडियो के ज़रिए ही पता चला था। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो हिंसा इस समय चल रही है मणिपुर में, जो भी इस समय पैनिक सिचुएशन है, क्या उसको छिपाने की कोशिश, दबाने की कोशिश अभी भी लगातार हो रही है? छिपाने का और वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मणिपुर में जो चल रहा है एकदम अच्छा नहीं है। अभी जो लोकसभा पार्लियामेंट में अपने जो प्रधानमंत्री ने बोला था, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बोला था कि मणिपुर अब शांति हो रहा है, लेकिन वो शांति नहीं हो रहा है। उसके लिए शायद मणिपुर सीएम बीरेन सिंह मैतेई है, तो मैतेई जो सेंटर में रिपोर्ट देगा तो पता नहीं, क्योंकि मैतेई का यह तो पूरा नॉर्मल है। अगर अब देखेंगे तो पूरा हर चीज़ नॉर्मल है पहले की तरह, यानी कि मई 3 तारीख 2023 से पहले उसी की तरह चल रहा है। लेकिन ट्राइबल के यहाँ एकदम नॉर्मल नहीं है। जैसे कांगपुकी तरफ है और इसके बाद में चुरचानपुर है, फेलजोर डिस्ट्रिक्ट है और इसके बाद में साइकुल है, वह कहीं जगह नॉर्मल नहीं है। और हम लोग का जो ट्राइबल कुकी जौमी मार लोग का है, जहाँ हम लोग ज़्यादा रहते हैं चुरचानपुर और फेरजोल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ तो एकदम हालत ख़राब है। पहले हम लोग जब नॉर्मल था, मैतेई और ट्राइबल का जब लड़ाई नहीं हुआ था, उससे पहले तो एकदम नॉर्मल था। जैसे हम दिल्ली से हमारा गांव जाने के लिए खाली 4 घंटा लगता था, क्योंकि दिल्ली से लेकर के इम्फाल खाली 2.5 आवर और उसके बाद में उधर से टैक्सी लेंगे, यानी कि पूरा मिला करके 4 घंटा लगता था। अभी तो हमारा घर चुरचानपुर यानी कि या फेरजोल डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए हमको कम से कम 2 दिन लगता है, क्योंकि अगर हम दिल्ली से जाएंगे तो लेंगपुई एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ अगर गाड़ी मिलेंगे तो हम अपना घर जा सकते हैं, नहीं मिलेंगे तो 1 रात हमें वहाँ रहना पड़ता है। और उसके बाद में उधर से कम 18 या 20 घंटा लगता है, अगर रास्ता अच्छा होगा तो। मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि बिल्कुल हिंसा के चलते हुए। लेकिन ये बताइए, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर जो केंद्र सरकार है वो ये कोशिश में क्यों लगी हुई है कि मणिपुर के अंदर सब कुछ ठीक है? क्यों ऐसा बताना चाहते हैं, जबकि हालात आप लोग खुद वहाँ के बता रहे हैं कि हालात वहाँ पर अभी भी ख़राब है?
ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को ट्राइबल के एरिया जाए, चुरचानपुर की तरफ जाए, फेरजौल डिस्ट्रिक्ट तरफ जाए और उसके बाद में कांगपुक की तरफ जाए। खाली इन्फल के बारे में बता रहे हैं, खाली मैतई एरिया बता रहे हैं। तो जो बताएंगे उसका कनेक्शन तो मैतई लोग सही है ना, उसका कनेक्शन तो खाली सीएम से है। जो सीएम बोलेगा वही तो उन लोग मानेगा, लेकिन ट्राइबल के यह कहाँ सुन रहा है। हम विनती करते हैं कि ट्राइबल के एरिया आए, अपनी आंखों से देखे नॉर्मल है कि नहीं है, मैं यही विनती करती हूँ। लेकिन 1 साल से तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ की बात तक नहीं कर रहे हैं, जाना तो बहुत दूर की बात है। यही विपक्ष कहता है। राहुल गांधी देखिए वहाँ पर 3 बार होकर आए, जब वहाँ पर हिंसा हो रही थी तब भी वो गए थे, अभी भी वो फौरन जैसे ही नेता विपक्ष बने, बतौर नेता विपक्ष वो मणिपुर पहुँच जाते हैं। मैं राहुल गांधी जी से बहुत शुक्रिया करती हूँ। वह ट्राइबल का यहाँ गया, सबका दुख सुख सुनने के लिए गया, मैं उसे धन्यवाद कहती हूँ। और उसी तरह प्रधानमंत्री भी जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी देश विदेश का दौरा कर रहे हैं, 10 साल पहले से भी करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो मणिपुर से इतनी परेशानी क्यों लग रही है? अब देखिए वहाँ चुनाव भी हुए हैं, 2 कांग्रेस के नेता वहाँ जीत करके आए, उन्होंने संसद के अंदर मणिपुर का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने फिर मणिपुर का मुद्दा उठाया। सरकार क्यों भाग रही है आखिरकार मणिपुर से? वो तो हम भी खुद हैरान है। कभी कभी हमें लगता है कि हम भारत की रहने वाला की नहीं है, हम खुद हैरान है। हमें हमेशा सफाई देना पड़ता है कि हम भारत के रहने वाले हैं। हमारा मोदी जी, क्या हम भारत के रहने वाले नहीं है क्या? क्या हम मणिपुर के रहने वाले नहीं है क्या? मैं उसका विनती करती हूँ कि वहाँ जाए, जो प्रॉब्लम है वो देखे। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं अभिन्न अंग है मणिपुर, मणिपुर हमारा है, हम मणिपुर से जुड़े हुए हैं। अगर जोड़े होते तो वो आते ना, अगर जोड़े हुए तो वो आते और उसके बाद में वो खुद देखते, लेकिन वह नॉर्मल नहीं है। अगर मैं अपना परिवार के बारे में बोलूँगी, मेरा परिवार कम से कम जा कर आप लोग भी खुद, मैं पूरा हिस्ट्री बताऊँगी। मेरा परिवार खुद 6 लोग अभी गुजर चुका है, क्योंकि मेडिसिन का फैसिलिटी अच्छा नहीं है, उसका चलते हैं। जो भी व्यक्ति इलाज के लिए जाते हैं तो इन्फल के एरिया जाते हैं। चुरचानपुर का यहाँ अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। और जो भी इतना गरीब लोग है इधर, देखिए पूरी तरीके से भावुक 1 साल हिंसा को होते हो गया है और वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के हालात जो ट्राइबल एरियाज़ में हैं उसको बता रही हूँ। भावुक हो गया, क्योंकि भावुक होने की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो लगातार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये तस्वीर जो है काफ़ी देखने और देश को समझने वाली है कि आखिरकार देश का एक अंग है मणिपुर, उसकी और प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों ध्यान नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए अभी बजट भी आया है, मैं आपकी पूरी तरीके से स्थिति समझ सकती हूँ। मणिपुर अभी बजट भी आया है, बजट के अंदर भी मणिपुर की बात नहीं की गई। आप लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती हैं, अभी अस्पतालों की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, जैसा आपने कहा। क्या कहेंगे इस पर? मैं बजट के बारे में इधर कमेंट के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि वो लाइन में जानती भी नहीं हूँ, मैं उसके लिए कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन मैं खाली इतना ही चाहूँगी, सरकार अगर चाहेंगे तो मणिपुर शांति हो सकता है। तो मैं यही विनती करूँगी कि आकर के देखो, क्योंकि वो नहीं देख रहा है। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार यदि चाहेगी, यहाँ पर जो वर्ड सोच समझने और जिन पर ध्यान देने वाली बात है, सरकार यदि चाहेगी तो वहाँ पर रातों रात शांति बहाल हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यहीं पर यह है कि देश के विपक्ष में बैठे नेता राहुल गांधी वो शांति की बात कर रहे हैं, जो मणिपुर के लोकल लोग हैं वो शांति की बात कर रहे हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर शांति क्यों नहीं बनाना चाहते? एक आखिरी सवाल और जवाबी सवाल लेना चाहूँगी आपसे, क्या मणिपुर में सिर्फ 2 सीटें आती हैं संसद की? क्या ये वजह है कि वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि राजनीति वहाँ पर कम हो जाती है? यदि वहाँ पर 2 से अधिक सीटें होती तो वहाँ पर ध्यान दिया जाता वोटों को देख करके? आई डोंट हैव एनी आइडिया फॉर दैट वन, नो कमेंट। क्योंकि मैं दिल्ली में 30 साल हो चुकी हूँ और मणिपुर में नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरा परिवार सब कोई रहते हैं। मुझे खाली यही मालूम है कि मणिपुर अभी भी जल रहा है और शांति नहीं है। कोई बच्चा भी अच्छा स्कूल नहीं जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज कोई भी नॉर्मल नहीं है।
ठीक है, तो देखिए इन्होंने बात कही, यहाँ देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की बात करें, 2047 तक के लोगों को सपने दिखा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब मणिपुर जो कि देश का हिस्सा है, अब वहाँ से 2 सीटें सांसद की आती है, क्या यही वजह है कि मणिपुर के साथ जो है एक तरीके से दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, शांति बहाल करने की कोशिश नहीं की जा रही? क्योंकि जहाँ से राजनीति जुड़ी है, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बिहार और आंध्र प्रदेश, क्योंकि राजनीति वहीं से इस समय भारतीय जनता पार्टी की टिकी हुई है, वहाँ पर खासा ध्यान दिया जाता है। और मणिपुर जो पिछले 1 साल से जल रहा है, उसके साथ सौतेला व्यवहार होता है। ऐसे में हम 4 PM के ज़रिए से और इन महिला के ज़रिए से यही रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी से कहेंगे कि मणिपुर देश का हिस्सा है और राजनीति से ऊपर उठकर वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पर जल्द से जल्द शांति बहाल करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए मुझे दी से इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।